हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी अभी तक जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाई हैं वो आपने देख ली होंगी। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो पूरी होने के बाद। हम कॉस्टिकम मेडिसिन के माइंड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम पहले पार्ट के अंदर उसके 2 पॉइंटों को अच्छे से जान चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। कॉस्टिकम के जो पहले के 2 पॉइंट जो हमने देखे थे, जिसमें पहला पॉइंट था उसका आइडियलिज्म, जो कि दूसरों की सिंपैथी और उन पर हो रहे इनजस्टिस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने देखा था उसका ग्रीफ, जो कि जब वो किसी अपने को खो देता है तो उसके बाद वो एक ग्रीफ में चला जाता है और उसके अंदर बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ हमने कॉस्टिकम के दूसरे पॉइंट के अंदर ये देखा था कि यदि वो किसी दूसरे के हक की लड़ाई यदि नहीं लड़ पाता है या उसमें नहीं जीत पाता है तो उसके बाद भी कॉस्टिकम के बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका इंट्रोवर्ट। ये हम सब जान चुके हैं कि कॉस्टिकम एक्सट्रोवर्ट होता है, दूसरों की हक की लड़ाई लड़ता है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो खुद वहाँ जाके वो स्टैंड पॉइंट लेता है उस चीज़ के लिए कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है। तो इस चीज़ से हमें ये तो पता लगता है कि कॉस्टिकम एक्सट्रोवर्ट होता है, लेकिन कुछ कॉस्टिकम ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जो कॉस्टिकम इंट्रोवर्टेड होते हैं वो भी आइडियलिज्म होते हैं। आइडियलिज्म आपको सभी कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलता है। तो जो इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम होते हैं उनके अंदर भी आपको आइडियलिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन वो आइडियलिज्म आप कैसे देख सकते हैं? वो जो कॉस्टिकम इंट्रोवर्टेड होते हैं वो या तो आपको राइटर्स के रूप में मिल जाएंगे कि जो किताबें लिखते हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे, या फिर अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं। तो जब भी आप उनका आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि वो समाज में हो रही किसी भी गलत चीज़ के लिए स्टैंड पॉइंट अपने आर्टिकल के अंदर ज़रूर लेते हैं। तो जो कॉस्टिकम इंट्रोवर्टेड होते हैं उनका आइडियलिज्म उनकी राइटिंग्स के अंदर हमको दिखाई देता है। तो ये तो बात हुई इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम की कि यदि कोई पर्सन इंट्रोवर्टेड है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो हम कैसे पहचानें कि वो कॉस्टिकम का ही है? कि हम यदि उसकी राइटिंग्स देखेंगे, वो जो भी चीज़ें लिखता है अखबारों में, नोवेल्स के अंदर, तो उसमें हमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि वो दूसरों का स्टैंड पॉइंट ज़रूर लेता है जो भी समाज में गलत चीज़ें हो रही होती हैं उसके लिए। दूसरी चीज़ जो हमें सभी कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलती है वो है ऑब्सेसिवनेस। ऑब्सेसिवनेस से मेरा मतलब है कि किसी भी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और ये चीज़ हमें कॉस्टिकम में बखूबी देखने को मिलती है। कॉस्टिकम यदि किसी भी समाज में कुछ गलत हो रहा होता है तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोचता है। ये सोचता है कि सामने वाला किसी चीज़ से परेशान है, उसकी परेशानी कैसे दूर कर दे, या समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को वो खुद से कैसे सही कर सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम में ज़्यादा देखने को मिलती है एक्सट्रोवर्टेड कॉस्टिकम से, और उसका रीज़न ये है जो इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम होते हैं वो अपनी चीज़ किसी को कह नहीं पाते हैं, तो उनके माइंड के अंदर ही उनकी बातें बार बार चलती रहती हैं, वो उसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। तो जो ऑब्सेसिवनेस होती है वो आपको इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम में ज़्यादा देखने को मिलती है एक्सट्रोवर्टेड कॉस्टिकम से। और कुछ कॉस्टिकम के अंदर ये ऑब्सेसिवनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनके फास्टिडियस नेचर के रूप में हमें दिखाई देती है। फास्टिडियस नेचर से मेरा मतलब है कि उनको हर चीज़ सही चाहिए होती है, तो उनके अंदर फास्टिडियसनेस इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है कि यदि वो किसी अपने दोस्त के यहाँ पे भी गए हैं और उसके यहाँ पे कोई चीज़ गलत है तो उस चीज़ को वो खुद ही सही करने लगते हैं। मान लीजिए दीवार पर कोई पेंटिंग हल्की सी तिरछी टंगी है तो उसे भी वो ठीक कर देंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। और हम आर्सेनिक में पढ़ चुके हैं कि फास्टिडियसनेस आर्सेनिक के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है कि उसे फियर ऑफ इलनेस होती है, उसे बीमारी का डर होता है, इसलिए उसके अंदर फास्टिडियसनेस देखने को मिलती है। यहीं यदि नेट्रम म्यूर की बात करें तो नेट्रम म्यूर के अंदर भी फास्टिडियसनेस हमें देखने को मिलती है। और एक और चीज़ हमें कॉस्टिकम के अंदर ये देखने को मिलती है कि ये हम सब जानते हैं कि कॉस्टिकम का जो दूसरा नाम होता है वो टेंचुरा एक्रिस साइन काली होता है, जिसको पोटेशियम हाइड्रेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटास भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्टिकम होता है वो पोटेशियम सॉल्ट ही होता है। तो जितने भी पोटेशियम सॉल्ट होते हैं तो उनमें हमें एक मेंटल रिजिडिटी देखने को मिलती है। वो चीज़ हमें कॉस्टिकम में
ऐसे देखने को मिलती है कि जो एस्ट्रोवर्टिक कॉस्टिकम होते हैं उसके अंदर तो हमें ये वो एक दृढ़ निश्चय के रूप में दिखाई देती है कि समाज में ये चीज़ गलत है, मैं इसको ठीक करके मानूंगा। और यही चीज़ यदि आप इंट्रोवर्टिक कॉस्टिकम की बात करें तो उसके अंदर हमें नेगेटिव थॉट के रूप में दिखाई देती है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई पेशेंट आया है और वो आपको ये कहता है कि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप उस समय कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं कि यदि नेगेटिव थॉट के पीछे उसका रीज़न ये है कि वो समाज में कुछ ठीक करना चाहता है, उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हमें कॉस्टिकम में एक और चीज़ ये देखने को मिलती है कि यदि कॉस्टिकम को अपनी मेंटल एनर्जी बनाए रखनी होती है तो उसे एक एक्सटर्नल फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल फोकस से मेरा मतलब है कि यदि वो इंट्रोवर्टेड है तो समाज में हो रही किसी भी चीज़ को वो अपनी राइटिंग के जरिए बताए, और यदि एक्सट्रोवर्टेड है तो समाज में हो रही कुछ भी यदि गलत है उसकी आंखों के सामने हो रहा है तो वो उसके लिए स्टैंड पॉइंट ले। और यदि वो ऐसा नहीं करता है या यदि वो करता है और उसे उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप उसके अंदर जो उसकी मेंटल इलनेस होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बीमारी आप देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आदमी एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है। जैसे कि यदि वो हाथ धोता है तो बार बार हाथ धोता रहता है, दरवाज़ा चेक करता है कि वो लॉक है या नहीं तो उसे बार बार चेक करता है। तो ऐसी चीज़ हमें लोगों के अंदर देखने को मिलती है, पर ये नहीं है कि ये चीज़ आपको स्टार्टिंग जो लोग जवान हैं उनमें ही देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आपको ज़्यादातर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनमें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो समाज में हो रही चीज़ों के लिए पहले लड़ चुके हैं जिसका उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनमें ये बीमारी डेवलप हो गई है। इससे हम कह सकते हैं कि कॉस्टिकम के अंदर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है और वो है उसके अंदर एंजाइटी, जिसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि वो यदि किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और यदि उसका उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो उनके अंदर एक एंजाइटी का रूप ले लेती है, जिसमें आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देख सकते हैं ओल्ड एज ग्रुप के अंदर। एक और चीज़ जो एंजाइटी होती है वो आपको इंट्रोवर्टिक कॉस्टिकम में ज़्यादा देखने को मिलती है एक्सट्रोवर्टिक कॉस्टिकम से, और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि एक्सट्रोवर्टिक कॉस्टिकम के माइंड में यदि कोई चीज़ आती है तो वो उस चीज़ को बोल देता है, जबकि जो इंट्रोवर्टेड होता है वो चीज़ उसके माइंड में ही रहती है जब तक वो उस चीज़ को राइटिंग के थ्रू किसी को ना बताए। तो जब तक वो नहीं बताता है तब तक वो उसके माइंड में चलती रहती है, तो जिसकी वजह से आपको इंट्रोवर्टिक कॉस्टिकम ज़्यादा एंजाइटी में दिखता है एक्सट्रोवर्टिक कॉस्टिकम की तुलना में। आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं तो जो बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा लॉक है या नहीं है, बंद हुआ है या नहीं हुआ है, या बार बार हाथ धोते हैं कहीं बीमारी ना आ गई हो। आपने कोविड में भी ऐसे लोग नोटिस किए होंगे जिनके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी, जो हर आधे घंटे पे 15 मिनट पे या हर एक घंटे पे जो अपने हाथ बार बार धोते थे, तो वो लोग ज़्यादातर कॉस्टिकम के ही पेशेंट थे। और ये एंजाइटी कॉस्टिकम के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके अंदर फियर ऑफ डेथ भी डेवलप हो जाता है, और जो फियर ऑफ डेथ होता है वो या तो अपने या फिर अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर उनको हो सकता है। और इस एंजाइटी की वजह से ही जो आपको बूढ़े कॉस्टिकम देखने को मिलते हैं वो आपको सेंसिटिव भी देखने को मिल सकते हैं, कि वो आप जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है या कोई बैड न्यूज़ आ गई किसी के ख़त्म होने की या कोई भी किसी के एक्सीडेंट की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, उन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है। और इसके अलावा उनके अंदर आपको ट्रैवलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉस्टिकम अपनी एज में बड़ा होते जाता है, वो बूढ़ा होते जाता है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती जाती है, वो एक हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है कि उसकी लाइफ में जो पहले घटनाएं घटी हैं जिनके लिए वो लड़ना चाहता था, चाहे वो समाज की बातों को लेकर हो, पॉलिटिकल बातों को लेकर हो, जिनके लिए वो कभी कुछ कर नहीं पाया है, या तो इसका रीज़न वो हो सकता है, या फिर आपको ये देखने को मिल सकता है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर ही वो इतना ज़्यादा परेशान है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब बूढ़े कॉस्टिकम किसी की डेथ पर जाते हैं, जो उनका नियर वन था, जो उनके बहुत करीब था, तो
तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं और उन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा कॉस्टिकम में एक और डर देखने को मिलता है, उसे रात में अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि वो अकेला रात में रहेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो ये डर भी आपको कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये तो बात हुई मेल कॉस्टिकम की। मेल कॉस्टिकम इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड दोनों ही टाइप के हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फीमेल कॉस्टिकम की। फीमेल कॉस्टिकम ज़्यादातर आपको इंट्रोवर्टेड ही देखने को मिलती हैं, लेकिन वो एक इंट्रोवर्टेड मेल कॉस्टिकम से कम आइडियलिस्ट और कम एनालिटिकल होती हैं, जो आसानी से छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है, अपनी भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहती नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि वो छोटी छोटी बातों में रोने ज़रूर लग जाती हैं। इसके अलावा एक टिपिकल आइडियलिज्म फीमेल बहुत कम ही आपको देखने को मिलती है। आई होप अब आप कॉस्टिकम का माइंड बहुत अच्छे से समझ गए हैं। कॉस्टिकम के माइंड में जितने भी पॉइंट थे सब पे बात कर ली गई है। इसमें सबसे पहले जो हमने जाना था वो था उसका आइडियलिज्म, जो कि दूसरों की सिंपैथी और दूसरों के इनजस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हमने उसके ग्रीफ के बारे में जाना था कि उसके अंदर ग्रीफ कैसे आता है। तीसरा पॉइंट हमने जाना था कि हमें इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम भी देखने को मिलते हैं। और चौथा पॉइंट हमने जाना कि जो कॉस्टिकम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट हमने जाना कि जो कॉस्टिकम होते हैं उनके अंदर हमें एंजाइटी भी देखने को मिलती है, जो कि इंट्रोवर्टेड कॉस्टिकम में एक्सट्रोवर्टेड कॉस्टिकम से ज़्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट में हमने ये जाना कि फीमेल कॉस्टिकम के अंदर हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई होप अब आप कॉस्टिकम को अच्छे से समझ गए हैं। यदि अभी भी आपको इनमें से किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।